सुहाग फेज पर दूल्हे की मौत। पटना के फुलवारी शरीफ के ईसापुर में एक अजीबोगरीब घटना में सुहाग फेज पर ही दूल्हे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार की रात में जब दूल्हे मोहम्मद राजा 22 साल के निकाह की रस्में हुई तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन सुबह सुहाग फेज पर ही उसने दम तोड़ दिया। अपने दूल्हा को सुबह सुबह हाथ पांव और पूरा शरीर ठंडा पड़ा देख बीबी सिमरन ने परिवार वालों को बुलाया तो खुशियों के माहौल में अचानक कोहराम मच गया। परिजनों ने आनन फानन दूल्हा राजा को शहर के एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर दूल्हा दुल्हन के परिवार में मातम का माहौल है। वहीं बड़े ही गमगीन माहौल में देर शाम दूल्हा का जनाजा उठा। बताया जाता है कि ईसापुर अपार्टमेंट के पीछे रहमत नगर निवासी टेलर का काम करने वाले अली इमाम उर्फ भोला के बड़े पुत्र मोहम्मद राजा का निकाह पारिवारिक रिश्तेदार मोहम्मद मुमताज़ की बेटी सिमरन के साथ तय हुआ था। राजा और सिमरन दोनों आपस में बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। इसकी जानकारी परिवार वालों को हुआ तो निकाह कराने का फैसला लिया गया था। दुल्हन के परिवार वाले नया टोला फुलवारी में रहते थे, लेकिन शादी दूल्हा मोहम्मद राजा के घर पर ही हो रहा था। दोनों परिवार रिश्तेदार भी थे, जिससे ईसापुर रहमत नगर में ही शादी ब्याह की रस्में निभाई जा रही थी। शहनाई और बाजों के साथ गीत संगीत के बाद निकाह पढ़ाई गई। दावतों के साथ ही मेहमानों के लिए कव्वाली का भी आयोजन था। दूल्हा दुल्हन और मोहल्ले वालों के साथ नाते रिश्तेदारों से आए लोग खुशियाँ मना रहे थे। उससे पहले हल्दी मेहंदी और चुमावन की रस्मों में दूल्हा दुल्हन की माँ और अन्य परिजनों ने दोनों की लंबी उम्र की दुआएं मांगी और नज़रें भी उतारी थीं। शादी ब्याह के माहौल में हर कोई खुशी में झूम रहा था। दूल्हे मोहम्मद राजा इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और परिवार का सबसे बड़ा कमाऊ पुत्र था। उसके मित्रों और परिवार के लोगों ने बताया कि निकाह, दावत और कव्वाली की रस्मों के बाद बड़े अरमानों से ज़िंदगी की नई पारी शुरू करने दूल्हा दुल्हन को सुहाग फेज पर भेजा गया। इस बीच सुबह करीब 5 बजे दुल्हन ने शौहर राजा के शरीर को ठंडा पड़ा देख परिवार के लोगों को जानकारी दी। काफ़ी देर तक जगाने के प्रयासों के बाद भी जब राजा नहीं उठा और उसके हाथ पांव ठंडे पड़े देख परिवार में चीत्कार मच गया। चंद घंटों की दुल्हन सिमरन अपने शौहर की हालत देख बिलख पड़ी। इस बीच आनन फानन दूल्हे राजा को शहर के राष्ट्रीय गंज स्थित निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि राजा की मौत हो चुकी है। दूल्हे की मौत को खबर सुनकर परिवार में रोना पीटना मचा। दूल्हे राजा की मौत अचानक कैसे हो गई, इसके बारे में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कुछ हार्ट अटैक से उसकी मौत होने की बातें भी कह रहे थे। दूल्हे दुल्हन के परिवार में चीत्कार के बीच देर शाम दूल्हे मियाँ का जनाजा बड़े ही गमगीन माहौल में उठा तो चंद घंटे तक अपने शौहर के साथ सुहाग फेज पर बिताए पलों को याद कर दुल्हन की आंखें बरसती रहीं। दूल्हा दुल्हन की माँ, पिता, भाई बहनों और परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक बात सभी लोगों की जुबान पर है कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। हर कोई उस मासूम दुल्हन और उसके हाथों में रचाई मेहंदी को देख रहे थे, जिसका रंग तो सुर्ख था, लेकिन उसकी रौनक गायब थी।